हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश होंगे। बच्चों, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है डांसेस ऑफ इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ डांस हमारे पास हैं। अगर उनके बारे में डिटेल में अगर हमें जानना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें साथ में हमारे एक्सपर्ट के ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello students, welcome to your English classes. In our today's English class, my dear students, we are going to start your chapter number 12 and the name of your chapter number 12 is Dances of India. In this entire chapter, my dear student, we are going to see the different forms of dances in our country, India. Okay, so get ready. Write the names of some classic Indian dances, list them state-wise and also mention their significance. So in this chapter, my dear student, here you are going to write about some classical dance form of our country, India. And as well as you are also going to mention that from which state they are related and what are the significance behind this dances. Okay. Now come with me and let's start reading the chapter. So here, my dear students, you can see dance is an ancient and celebrated cultural tradition in India. Folk dances abroad across the country, folk dances abound across the country and large crowds of people can be found dancing at festivals and weddings. Dance and songs also feature prominently in Indian cinema, so-called Bollywood films. But where does Indian dance draw their roots from? Let's read about some important classical dance forms of India. My dear students, our country India is known as the land of festivals, okay? Land of wedding celebrations, okay? That's so, my dear students, see. In our country India, there is a great significance behind dance forms and as well as the songs. Okay, आप देख सकते हो कोई भी शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, डांस और गाना चलता ही चलता है। साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा बॉलीवुड फिल्म है, हमारे इंडियन सिनेमा का, ठीक है, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट डांस का यहीं से देखने को मिलता है। बट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारे इंडिया के जितने भी डांस फॉर्म्स है, ये आए कहाँ से हैं, ठीक है, इनके पीछे क्या इनका बैकग्राउंड रहा है। तो अभी ना हम लोग सारे डांस फॉर्म्स के बारे में जो हमारी कंट्री इंडिया में परफॉर्म किए जाते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही कहाँ से आए हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इनका, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ डांस फॉर्म विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज भरतनाट्यम। ठीक है, तो भरतनाट्यम माय डियर स्टूडेंट्स कौन सा डांस फॉर्म है, लेट्स सी। देखिए, भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम तमिलनाडु इन सदर्न इंडिया। सो भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है, हमारे साउथ इंडिया का एक स्टेट है जिसका नाम तमिलनाडु है, ये वहां का है। इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन बैक टू द नाट्य शास्त्र एंड एंशियंट treatise on theater writing by the मैथिक priest भारत। देखिए, भारतनाट्यम कहाँ से आया है, भारतनाट्यम आपका आया है नाट्य शास्त्र से। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र जो है ये बहुत ही एंशियंट थिएटर का एक फॉर्म है और इसको लिखा है एक मैथिक प्रिस्ट थे जिनका नाम भरत था, उन्होंने इसको लिखा है। तो दिखा आपको कहाँ से भरतनाट्यम आया है, नाट्य शास्त्र से, जिसका जो फॉर्मेशन है वो भारत ने किया था। ठीक है, originally performed as a temple dance for women, Bharatnatyam is often used to depict Hindu religious stories and devotions. Starting में my dear students, या कह सकते हो जो ओरिजिनल भरतनाट्यम के डांस फॉर्म्स हैं, ये लेडीज के लिए था, जो लेडीज टेम्पल में डांस किया करती थी। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों, आज के टाइम पे या उस वक्त भी क्या होता था, भरतनाट्यम के थ्रू बहुत सारे हिंदू रिलीजन से रिलेटेड स्टोरीज को और डिवोशंस को ये लोग भरतनाट्यम के थ्रू शो करते हैं। It was not commonly performed on the public stage until the 20th century. 20th century तक my dear students ये local platforms पे perform नहीं किया जाता था, क्योंकि इसे बहुत ही sacred dance form माना जाता है, इसको temples में perform किया जाता था। ठीक है, the dance movement are characterized by bent legs while feet maintain rhythm. तो इसका जो dance movement है, कैसे पता चलता है that this dance form is a Bharatanatyam dance form? तो उसमें जो लेग होता है ना, वो बेंडेड फॉर्म में होता है और हैंड्स का भी एक पोस्चर अलग होता है यहाँ पे। ठीक है, the hands may be used in a series of mudras or symbolic hand gestures to narrate a story. My dear students, ये जो hand movements होते हैं ना, इसमें इन्हें मुद्रास कहते हैं। मुद्रास का मतलब होता है इन मुद्रास के थ्रू, इन हैंड मूवमेंट्स के थ्रू ये डांसर्स होते हैं, ये शो करते हैं स्टोरी को। ठीक है, so this is all about our Bharatanatyam classical dance form. Now we are going to see the another classical dance form named as Kathakali. Okay, so Kathakali ये कहाँ का है my dear students, देखिए,
Kathakali comes from southwestern India, specifically the state of Kerala. Like Bharatanatyam, Kathakali is a religious dance. It draws inspiration from the Ramayana and stories from Shaiva tradition. Kathakali is traditionally performed by boys and men, even in female roles. The costumes and makeups are especially elaborate, with faces painted to resemble masks and enormous headdresses. तो देखिए बच्चों, कथकली कहाँ का डांस फॉर्म है? कथकली हमारा साउथ वेस्टर्न इंडिया का एक स्टेट है केरला, ये यहाँ का डांस फॉर्म है, ठीक है। ये भी भरतनाट्यम की तरह एक रिलीजियस डांस फॉर्म है, ठीक है। इसके ये जो रिलीजियस डांस फॉर्म है, तो इसका इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया है? इसका इंस्पिरेशन रामायण से लिया गया है और शैव ट्रेडिशन जो है, ठीक है, वैष्णव और शैव जो होते हैं, तो शैव ट्रेडिशन से इसके डांस फॉर्म्स को लिया गया है, ठीक है। कथकली भरतनाट्यम लेडीज परफॉर्म करती हैं, लेकिन जो कथकली है ये बॉयज परफॉर्म करते हैं, जेंट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर इसमें फीमेल का रोल है तो फीमेल का रोल भी आपके जेंट्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक डांस फॉर्म है क्योंकि इसका कॉस्ट्यूम बहुत यूनिक होता है, स्पेसिफिकली इसमें मास्क का यूज किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कथकली को, ठीक है। तो ये देखिए, यही है कथकली का आपका मुद्रा, या कह सकते हो कथकली के डांस फॉर्म्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी कंट्री इंडिया का जो नेक्स्ट डांस फॉर्म है, नोन एज कथक। अब ये कथक कहाँ का है, ठीक है। तो देखिए, a dance form of northern India, Kathak is often considered a dance of love. It is performed by both man and woman. The movements includes intricate footwork accented by bells worn around the ankles and stylized gestures adapted from normal body language. It originated with Kathakars, professional storytellers who combine dance, song and drama. Like many Indian dances, it began as a temple dance but later moved into the courts of ruling houses. तो बाय डियर स्टूडेंट, जो कथक है, कथक हमारे नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म है, भरतनाट्यम और कथकली साउथ इंडिया का डांस फॉर्म है, तो कथक हमारे नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म है, ठीक है। ये लव को शो करता है, इसको कहा जाता है ये डांस ऑफ लव है, ठीक है। इसमें मैन और वुमन दोनों एक साथ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जो लेडीज होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, घुंघरू पहनते हैं अपने पैरों में, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हो आप लोग, ये घुंघरू पहनते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी बहुत सारे मुद्रास होते हैं जो बॉडी लैंग्वेज को शो करते हैं। ये बेसिकली आया था कथाकार से, ठीक है। तो कथाकार जो होते थे प्रोफेशनल लोग होते थे जो डांस करते थे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो कथक आपका डांस था, ये भी एक सेक्रेट डांस फॉर्म था, भरतनाट्यम और कथकली की तरह। ये टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये कोर्ट में परफॉर्म किया जाने लगा रूलर्स के, ठीक है। सो दिस इज ऑल स्टोरी बिहाइंड आवर कथक डांस। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट मणिपुरी डांस, ओके। सो मणिपुरी ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का डांस है, ठीक है। तो देखिए, Manipuri comes from the state of Manipur in northeastern India. It has its root in the region's folk tradition and rituals that often depict scenes from the life of the god Krishna. Unlike the more rhythmically intense rhythmic dances, Manipuri is characterized by smooth and graceful movements. Female roles are especially fluid in the arms and hands, while male roles tend to involve more forceful movements. The dance may be accompanied by narrative chanting and choral सिंगिंग। तो देखिए, जो मणिपुरी डांस फॉर्म है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक स्टेट है जिसका नाम है मणिपुर। ये वहां का क्लासिकल डांस फॉर्म है, और ये पूरा का पूरा जो क्लासिकल डांस फॉर्म है, इसका जो रूट की अगर बात करोगे, ये वहां के फोक ट्रेडिशन से रिलेटेड और वहां के रिचुअल से रिलेटेड है। और वहां का फोक ट्रेडिशन और रिचुअल्स आपके लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड कृष्णा की जो 8 उनकी मेन वाइफ थी, उनमें से एक थी मणिपुर की राजकुमारी, ठीक है, एक मणिपुर की प्रिंसेस थी, ठीक है। तो देखिए, इसी तरीके से ये जो मणिपुरी डांस होता है, इसमें जो मेल और फीमेल दोनों डांस करते हैं। तो जो फीमेल के डांस होते हैं वो बहुत ही स्मूथली इनके मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेल के रोल होते हैं, जो मेल इसमें डांसर्स होते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल होता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों देखिए, इस डांस के थ्रू ना स्टोरी को नरेट किया जाता है, साथ ही साथ इसमें गाना भी गाया जाता है कोरल में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट डांस फॉर्म, जिसका नाम है कुचिपुड़ी, ठीक है। तो कुचिपुड़ी देखिए कहाँ का है, देखिए Kuchipudi. Unlike the other styles mentioned, Kuchipudi requires talent in both dancing and singing. This dance form from the state of Andhra Pradesh in southeastern India is highly ritualized with a formalized song and dance introduction, sprinkling of holy water, the burning of incense, and invocations of goddesses. Traditionally, the dance was performed by men, even the female roles, although now it is predominantly performed by women. Kuchipudi की अगर आप बात करते हो तो my dear students, Kuchipudi आपका साउथ ईस्टर्न स्टेट्स आंध्र प्रदेश का डांस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा रिचुअलाइज्ड डांस फॉर्म है,
ठीक है। अभी तक सारे डांस और रिचुअल से बाउंडेड नहीं थे, लेकिन जो कुचिपुड़ी डांस है ये बहुत ही ज्यादा रिचुअलाइज्ड है। मतलब इस डांस को परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को सिंगिंग भी आनी चाहिए और डांसिंग भी आनी चाहिए। सिंगिंग और डांसिंग आपको इक्वली आनी चाहिए। साथ ही साथ इस डांस को परफॉर्म करने से पहले होली वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है, ठीक है, अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जब कुचिपुड़ी डांस आप करते हो तो आप गॉडेस को जगा रहे हो, ठीक है। इसीलिए बहुत ही सेक्रेड डांस फॉर्म भी है। पहले कुचिपुड़ी डांस सिर्फ जेंट्स परफॉर्म करते थे, लेकिन अब लेडीज भी इसको परफॉर्म करती हैं, ठीक है। कह सकते हो प्रीडोमिनेंटली लेडीज ही परफॉर्म करती हैं। नाउ आवर नेक्स्ट डांस फॉर्म ऑफ आवर कंट्री इंडिया इज ओडिसी डांस फॉर्म, ठीक है। तो ओडिसी क्या है देखिए, Odissi is indigenous to Odisha in eastern India. It is predominantly a dance performed by women with posture that replicate those found in temple scriptures. Based on archaeological finding, Odissi is believed to be the oldest of the surviving Indian classical dances. It is a highly complex and expressive dance with over 50 mudras, symbolic hand gestures commonly used. अभी तक जितने भी डांस फॉर्म्स आपने पढ़े सब यूनिक हैं, ठीक है। सबकी कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ओडिसी डांस फॉर्म का क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है? ओडिसी डांस होता है ये बेसिकली वुमेन्स परफॉर्म करती हैं, ठीक है। और जो वुमेन्स परफॉर्म करती हैं ये उन पोस्चर्स को परफॉर्म करती हैं जो कि टेम्पल्स में हमें देखने को मिलती है। टेम्पल्स में इंट्रिकेट मुद्रास होते हैं ना, ये उसको परफॉर्म करती हैं। जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुए हैं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला हुआ अभी तक का ये प्रूफ है कि ओडिसी डांस फॉर्म इंडिया का सबसे पुराना क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्सप्रेसिव डांस है क्योंकि इसमें 50 मुद्रास है। तो देखा आपने, ये इसकी यूनिकनेस है, ये इसीलिए इतना ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स और एक्सप्रेसिव डांस फॉर्म है, बिकॉज दिस डांस फॉर्म इंक्लूड्स ऑलमोस्ट 50 mudras. Can you imagine 50 mudras? Okay, in a single dance form, you are going to witness among 50 mudras. Okay, और ये 50 मुद्रास आपके हैंड गैस्चर्स के थ्रू यूज किए जाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स। देखा आपने, इस चैप्टर में हम लोगों ने कितने सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी हैव सीन इन दिस एंटायर चैप्टर, ठीक है। तो मुद्रा, सबसे पहले सवाल यही आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुद्रास। मुद्रास का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स हैंड गैस्चर्स यूज्ड इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दैट हैव स्पिरिचुअल मीनिंग। मुद्रास माय डियर स्टूडेंट 3 रिलीजन में बेसिकली यूज होता है, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजन, ठीक है। ये लोग हैंड से जो भी परफॉर्म करते हैं उसी को मुद्रास कहा जाता है, ठीक है। हेड ड्रेस, डेकोरेटिव कवरिंग वर्न ऑन द हेड। हेड ड्रेस का मतलब क्या है कि एक बहुत ही स्पेशल ड्रेस होता है जो कि सर पे बांधा जाता है, उसमें कुछ कथकली में, ठीक है। शैव रिलेटिंग टू द हिंदू गॉड शिवा। शैव कौन है? शैव वो होते हैं जो लॉर्ड शिवा को मानते हैं, ठीक है। नैरेटिव चैंटिंग, स्टोरी टेलिंग थ्रू चैंटिंग ऑफन रिलीजियस, ठीक है। तो नैरेटिव चैंटिंग का मतलब है स्टोरी आप बता रहे हो डांस के फॉर्म में, ठीक है। कोरल सिंगिंग, ग्रुप सिंगिंग ऑफन इन अ रिलीजियस सेटिंग। कोरल सिंगिंग का मतलब होता है ग्रुप में आप गाना गा रहे हो, ठीक है, रिलीजियस सॉन्ग्स। इन्वोकेशंस कॉल्स फॉर हेल्प और गाइडेंस फ्रॉम अ हायर पावर, ठीक है। इंडिजिनियस indigenous means native to a particular place. Okay, so this is all about our chapters. My dear students, you all have to go thoroughly through this chapter because in our next class we are going to complete the question answer section of this chapter. Okay, till then my dear students, you all have to take very good care of yourself. Bye. तो बच्चों आई होप सो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांसेस की। अगर मैं बात करूं भरतनाट्यम की, कथकली की, कथक की, ये सब कहाँ के ओरिजिन? ये इंडिया के ही ओरिजिन है। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे।